क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब ज़िंदगी में सब कुछ गलत लगता है, जब दिमाग में सब नेगेटिव थॉट्स छा रहे होते हैं, तो आप चाहें भी तो उन्हें बंद नहीं कर पाते, आप चाहें भी तो उन्हें अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते। आप चाहते हैं खुश रहना, आप चाहते हैं लोगों के साथ हँसना, घुलना-मिलना, लेकिन अंदर से एक आवाज़ कहती है कि सब बेकार है, कुछ भी अच्छा नहीं है आपकी लाइफ़ में। आप मेहनत करते हो, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आपका दिमाग आपको रोक देता है, आधी मेहनत करके आपको रोक देता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, पिछली बार नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंट नहीं रहने देता। हम सब इस फ़ेज़ से गुज़रते हैं और अक्सर हम सोच लेते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग हमारा दुश्मन है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि शायद ये आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन हो सकती है। क्यों? क्योंकि कभी-कभी डार्क थॉट्स ही आपको लाइट तक लेके जाते हैं। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो अंदर से थक चुके हैं, जो अपने दिमाग की थॉट्स से थक चुके हैं, जो सोच रहे हैं कि पॉजिटिविटी शायद अब कभी नहीं आएगी और जिन्हें ये समझना है कि उनके दिमाग के अंधेरे में ही एक हिडन स्ट्रेंथ छुपी हुई है, जो उनको बहुत अच्छी पावर दे सकती है। सो माय व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि नेगेटिव थिंकिंग लाइक आपकी ही हिडन पावर है जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में कामयाब कर सकती है अगर आप चाहें तो। उसके अंदर ही आपके लिए एक लाइट छुपी हुई है। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है ना कि व्हाई नेगेटिव थिंकिंग एग्जिस्ट। सबसे पहले एक बात तो समझ लीजिए कि नेगेटिव थिंकिंग आपका फॉल्ट नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल डिज़ाइन है। आपका ब्रेन एक सर्वाइवल मशीन है। वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ना मतलब बनाया गया है और प्रोटेक्शन के लिए वो हर टाइम डेंजर ढूँढता है। इसलिए जब आप कुछ नया करते हो ना, जैसे एग्ज़ाम दे रहे हो, एक रिलेशनशिप में स्टेप ले रहे हो या कोई ड्रीम चेज़ करना चाह रहे हो, तो माइंड फ़ौरन दिखाता है, ठीक है? अगर फ़ेल हो गए हो तो लाइक तुम अगर फ़ेल हो गए तो, अगर लोग हँस दिए तो और अगर सब कुछ गलत हो गया तो नहीं, नहीं छोड़ दो, रहने दो, नहीं कर सकते तो। वो आपको स्टॉप करने नहीं, आपको प्रिपेयर करने की कोशिश करता है। नेगेटिव थिंकिंग एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक सिग्नल है कि रेडी हो जाओ। आपको लग रहा होता है ना कि आप फेल हो जाओगे, तो वो आपको पहले ही डेंजर बता देता है कि ऐसा भी हो सकता है। अब आपका काम होता है कि आप हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो, बजाय इसके कि उस टाइम पे रुक जाओ, स्टॉप कर दो अपने आप को। नहीं, स्टॉप नहीं करना। प्रॉब्लम तब होती है जब आप उस सिग्नल को समझने के बजाय उसके नीचे दब जाते हो। उस सिग्नल को समझो कि अगर ये पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबिलिटी है। आपको दोनों रुख को देखना पड़ेगा, ठीक है? माइंड एक पैटर्न फॉलोइंग मशीन है। जितना आप नेगेटिव सोचोगे ना, उतना वो सेम थॉट रिपीट करेगा। आप सोचते हैं कि मैं फेल हो सकता हूँ, तो सबकॉन्शियस फ़ौरन पुराने फेलियर्स याद दिला देता है आपको और आपको वो प्रूफ के साथ दिखाता है कि जी तुम फेल हुए थे, आप भी फेल हो सकते हो। फिर आपका बिलीफ और स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि ओह! मैं तो फेल हुआ था, मतलब कि मैं अब भी फेल हो सकता हूँ, मतलब मैं फेल हो जाऊँगा। और वो एक लूप बन जाता है और इस लूप की वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि नहीं, मैं अपनी बेइज़्ज़ती नहीं करवा सकता, मैं अपने लिए गलत नहीं कर सकता। ये लूप डेंजरस तब होता है जब आप उससे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो। जब आप सोचने लगते हैं कि मैं ही नेगेटिव इंसान हूँ, मतलब और कोई नहीं है और कोई खराबी नहीं है किसी और इंसान में, बस मुझ में ही खराबी है। मेरे काम में खराबी है, मुझसे कुछ होता ही नहीं है। लेकिन असल में आप नेगेटिव नहीं हैं। आप सिर्फ़ एक अनट्रेन्ड माइंड के प्रिज़नर में हैं। लाइक आपको दबाया जा रहा है आपके माइंड के थ्रू। जब तक आप अपने माइंड को ट्रेन नहीं करते ना, तो वो आपको कंट्रोल करता रहेगा और जब तक आप उसके पीछे नहीं लगते ना, वो आपके पीछे लगा रहेगा और आपको तंग करेगा। अब सवाल ये है कि आप नेगेटिव थिंकिंग से निकल कैसे सकते हैं? इतनी बातें तो मैंने कर दी कि ये होगा, वैसे होगा, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम नेगेटिव थिंकिंग से कैसे बाहर निकलें? आप नेगेटिव थिंकिंग से निकल सकते हो, बहुत ईज़िली निकल सकते हो और उससे मोटिवेशन में कैसे बदला जा सकता है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। मैं कुछ स्टेप्स दे रही हूँ आप लोगों को, आपने इसको मस्ट करना है। सबसे पहला है ऑब्ज़र्व, डोंट एब्ज़ॉर्ब। जब नेगेटिव थॉट आए ना, उससे देखिए, जैसे आप एक मूवी देख रहे हो, उससे एब्ज़ॉर्ब मत कीजिए। आपने लाइक अपने आप से पूछिए कि ये थॉट मुझे कुछ सिखा रहा है या सिर्फ डरा रहा है। ये आप अपने आप से पूछें कि इस थॉट का मतलब क्या है? एक्चुअली ये मुझे क्या कहना चाहता है? अगर आपको आ जाए ना कि जी, मैं यहाँ सक्सेसफुल नहीं होऊँगा, आप कहोगे फिर तो मैं पक्का सक्सेसफुल रहने वाली यहाँ पे। मतलब ठान लो उस बात को, अगेंस्ट जाओ उसके।
दूसरा थॉट, रीफ्रेम द वॉइस। आपका माइंड जब कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, आप कामली उससे रिप्लाई करें, मैं अभी सीख रहा हूँ, मेरा सीखने का प्रोसेस चल रहा है। बस ये छोटी सी रीफ्रेम एनर्जी बदल देती है आपको। इतनी सी आपको काम करनी, इतनी सी बात आपको करनी है और इतना सा काम आपका माइंड बदल देता है। यूज़ इट एज अ फ्यूल। तीसरा स्टेप है, नेगेटिव इमोशंस जैसे गिल्ट हो गया, एंगर हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गई, ये सब एनर्जी होते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इन्हें बर्बाद कर सकते हैं या इन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अपने पेन को डायरेक्शन बनाइए। जिस चीज़ ने आपको रुलाया है, जिस चीज़ ने आपको धमकाया है, जिस चीज़ ने आपको पेन दिया है, वही आपका रीज़न बन सकती है उठने के लिए, वही आपका रीज़न बन सकती है सक्सेस के लिए, वही आपका रीज़न बन सकती है खुश होने के लिए। चैलेंज योर माइंड। चौथा स्टेप है, हर बार जब दिमाग कहे ना कि नहीं होगा, छोड़ दो इसको, नहीं हो पाएगा, छोटी सी एक्शन लीजिए वहाँ पे और प्रूफ दीजिए कि मैं कर सकता हूँ, मुझसे हो जाएगा, मैं कर लेता हूँ, मुझ में है एबिलिटी। एक छोटी सी जीत एक नेगेटिव बिलीफ को बहुत बुरे तरीके से तोड़ देती है। ठीक है, फिर फिफ्थ स्टेप है, साइलेंस इज स्ट्रेंथ। रोज़ सिर्फ 5 मिनट खामोशी में बैठें, बगैर किसी फ़ोन, बगैर किसी म्यूज़िक, बगैर किसी नॉइज़ के। जितना आप खुद को सुनेंगे ना, उतना आप अपने थॉट्स को समझेंगे। ठीक है, और आपको समझने में आसानी हो जाएगी जब आप हर चीज़ से, हर डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाएंगे तो। ठीक है, अब ये है कि देखें, हिडन गिफ्ट क्या है पेन का। हिडन गिफ्ट मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, साइकोलॉजी के मुताबिक मैं आपको ये बता रही हूँ, साइकोलॉजिकली चीज़ें सच होती हैं, प्रूवेबल होती हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जो ह्यूमन बींग्स है ना, ह्यूमन बींग्स तब तक ग्रो नहीं करते जब तक उन्हें पेन फील नहीं होता। आप अगर किसी चीज़, वो होता है ना, बात है कि ठोकर खाएंगे तो हमें समझ आएगी कि हाँ जी ये चीज़ भी होती है। तो वही बात है, जब तक हमें पेन नहीं मिलता ना, तब तक हम वो चीज़ एग्जैक्ट परफेक्ट नहीं करते। पेन हमेशा एक मैसेज लेकर आता है, आ आपको बदलने के लिए कि अब बदलने का टाइम आ गया है। जो लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं ना, वो वही लोग सबसे ज़्यादा डेप्थ रहते हैं, मतलब कि अपने डेप्थ में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ना अपने अंधेरे में अपना स्ट्रेंथ पाया होता है। आपका पेन आपको तोड़ना नहीं चाहता, आपको तोड़ता नहीं है, आपको तोड़ने नहीं आया होता, वो आपको बनाने आया होता है। और जब आप ये समझ जाते हो ना, तो नेगेटिविटी आपका एक टीचर बन जाता है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा चेंज पता है कब आता है? ज़िंदगी का सबसे बड़ा चेंज तब आता है जब आप नेगेटिविटी नेगेटिव थॉट्स से लड़ना शुरू हो जाते हैं और उन्हें समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप रियलाइज़ करते हैं कि हर नेगेटिव थॉट एक सिग्नल है, एक लेसन है, एक डायरेक्शन है जहाँ आप अपनी ग्रोथ ढूंढने आए हैं, जहाँ आपको अपनी ग्रोथ मिलेगी। जब आपका नज़रिया बदलता है ना, तो वही चीज़ जो पहले आपको पेन दे रही थी, वही आपका साथी बन जाती है।